Good morning, students. Let's continue our chapter Agriculture in India Part 2. So in this section we have discussed about the major pulse crop of India. तो मेन जो दालें वाली जो क्रॉप्स है जो हमको दाल प्रोवाइड कराती है वो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखते हैं इसकी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है कैसी है, वेजिटेरियन पॉपुलेशन है ना। इंडिया जो है ये तो वेजिटेरियन कंट्री है, तो पॉपुलेशन कैसी है, वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन पॉपुलेशन की जो मेन डाइट होती है उस मेन डाइट के अंदर प्रोटीन जो है मेन सोर्स है प्रोटीन वो है पल्स होती है, ठीक है। तो मेन सोर्स है प्रोटीन। देखिए अगर हम नॉन वेजिटेरियन होते तो मीट वगैरह खाते तो उसमें प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है मेन सोर्स जो प्रोटीन का क्या है पल्स ही है। क्यों? क्योंकि हम इंडिया में क्या है ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या है वेजिटेरियन है, ठीक है। तो मेन जो सोर्स हो जाएगा इंडियन जो पॉपुलेशन है उसका क्या हो जाएगा पल्स हो जाएगा, दाल जो प्रोटीन का सोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेन जो पल्स क्रॉप जो होती है, तो पल्स क्रॉप जो होती है ये कल्टीवेट की जाती है। ऑल्सो कल्टीवेट टू कंजर्व सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी को बनाने के लिए इसको क्या कहते हैं, इसका कल्टीवेशन किया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि जो इंडिया के जो पल्स हैं, पल्स क्रॉप जो है वो खरीफ सीजन के अंदर और रबी सीजन दोनों में ही ये क्या करते हैं और ग्रो उगाई जाती है इसमें, ठीक है ना। दोनों सीजन में क्या होगा ये उगा ली जाती है इंडियन लोगों की। मेन जो है इसमें मूंग है। देखिए मूंग आपको पता है खरीफ सीजन में होती है, मूंग हो गया, मौत हो गया, उड़द हो गई, ठीक है। अरहर की दाल जिसको हम तुअर दाल कहते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है ये खरीफ सीजन में होती है। बस ये खरीफ सीजन की पल्सेस है, ठीक है ना। फिर देखिए इसके अलावा जो पीस है ग्राम है, ठीक है, और मसूर की दाल होती है, ठीक है। तो पीस ग्राम और मसूर ये जो कुछ दालें होते हैं यूजली कौन सी दालें होंगी, ये रबी सीजन की दालें हो जाएंगी। कुछ दाल तो खरीफ सीजन में होती है, कुछ दाल जिसमें रबी सीजन में होती है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं ग्राम की, जिसको बोलते हैं चना। तो ग्राम जो है 1/3 है टोटल पल्स क्रॉप्स का, ठीक है। 1/3 ऑफ टोटल पल्स क्रॉप में जो कुल दालें होती है उसका आधा हिस्सा केवल चने का है, ठीक है। मेनली जो होती है मेनली ग्रो इन नॉर्थ इंडिया, मेनली नॉर्थ इंडिया में ग्रो करती है, ठीक है। कहाँ करेगी नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो पंजाब की बात करेंगे, इससे चलते पंजाब की तरफ, हरियाणा की तरफ चलते हैं, अभी हरियाणा तो राजस्थान में चलेंगे, यूपी भी चलते हैं, यूपी के अंदर भी यही होता है, ठीक है ना। यूपी के अंदर भी इसकी खेती मेनली की जाती है, यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा है, और वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। फिर अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान की जो विशेष टॉपिक्स पढ़ना ही पड़ेगा राजस्थान इंडिया तक, हम इसी में तो राजस्थान के अंदर गंगानगर में होती है, ऑब्वियस है गंगानगर हर चीज़ में आगे आएगा क्योंकि नदियों का प्रदेश पड़ जाता है, नदियाँ हालांकि पुरानी है लेकिन पंजाब की निकट होने की वजह से मिट्टी सही है, रामगढ़ में भी, ठीक है। और कैनाल इरीगेटेड एरिया जहाँ पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, ठीक है। और बीकानेर तो कैनाल इरीगेटेड एरिया जो है बीकानेर का, वहाँ पर भी क्या होती है अच्छी मतलब खेती इसकी हो जाती है, ठीक है। तो हम बात करते देखिए लेकिन अब आगे बढ़ते हम देखेंगे जो अरहर होती है, ठीक है, इसको क्लस्टर्स में उगाया जाता है,
है ना, ग्रोन इन क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में इसको उगाया जाता है, ठीक है। क्लस्टर बीन, तो ग्रोन बीन इसको क्लस्टर बीन, क्लस्टर जो बीन होता है उसके साथ इसको उगाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए मिलेट्स होती है, साथ में कृषि में कहीं मिलेट्स है, मिलेट्स हैं जो मोटे दाने अनाज वाले जो होते हैं, मिलेट्स हैं। और मस्टर्ड सीड जो है, सरसों के जो सीड्स होते हैं, ये सेकेंड मेजर, यानी ये जो दो हैं ये सेकेंड मेजर पल्स क्रॉप है, ठीक है। सेकेंड मेजर क्या है, ये सेकेंड मेजर पल्स क्रॉप है, ठीक है। अब ये तो क्रॉप्स कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग, मिलेट्स और मस्टर्ड की, ठीक है ना। यानी कि मिलेट्स और मस्टर्ड है, ये ज़्यादा कहाँ का होती है, तो मिलेट्स और जो मस्टर्ड है वो होता है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र इंडिया के अंदर महाराष्ट्र जो है इसमें फर्स्ट रैंक पे आता है, ठीक है। फर्स्ट ये आता है, यूपी आता है सेकेंड पोजीशन पे, यूपी के बाद में कर्नाटका, थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, फिर आता है बिहार, फिर आता है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, और आंध्र प्रदेश यानी कि यूपी। ये इनका पोजीशन कुछ इंडिया के अंदर इस तरीके से है, ठीक है। फिर बात करते हैं उड़द और मूंग की, देखिए हम एक एक किसी की बात करें, उड़द है मूंग की बात करते हैं, ठीक है। ये भी क्लस्टर बीन, मिलेट्स, राई और रॉ कॉटन के साथ में होता है, ठीक है। तो मेनली जो है ड्रोन, ये किसके साथ उगाएंगे इसको, ड्रोन पे क्लस्टर बीन, है ना, मिलेट्स, राई जिसको बोलते हैं, है ना, तड़का लगा के यूज करते हैं, और जो रॉ कॉटन होती है, ठीक है ना, कहाँ पे होगी है, पेनिनसुलर में होगी, पेनिनसुलर इंडियन होती है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे इसमें राजस्थान को होता है। अब देखिए मूंग के प्रोडक्शन में राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पे है, राजस्थान कम्स इन फर्स्ट पोजीशन इन मूंग, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन में आता है कंट्री में राजस्थान के अंदर जो स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी जालोर मेरा मूंग होती है, फिर नागौर, जोधपुर और अपना पाली, ठीक है ना। यहाँ पे मूंग ज़्यादा होता है। फिर हम बात करते हैं पाली जैसे सेमी डेजर्टिक एरियाज है, यहाँ पे ज़्यादा होती है। फिर हम बात करेंगे इसी में आगे बढ़ेंगे हाड़ौती, ठीक है, हाड़ौती प्लेटू है कोटा के अंदर, वहाँ पे फिर बूंदी, झालावाड़ और मेवाड़, ठीक है। फिर चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, ये कुछ राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मूंग होते हैं, ठीक है। अब देखिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पे मसूर की दाल होती है, ठीक है ना। तो मसूर, देखिए मसूर जो है, मसूर जो है वो आपकी ईस्टर्न राजस्थान में, जिसमें अलवर आता है, भरतपुर आ जाएगा, ठीक है ना। अलवर हो गया, भरतपुर हो गया और धौलपुर हो गया, ठीक है ना। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पे क्या मसूर की दाल जो है उगाई जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे वाला जो टॉपिक है अपना, ठीक है ना, इसमें मैं आपको जो है देखो अगले में हम जो पढ़ेंगे वो है मेजर कैश क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स ऑफ इंडिया। क्या पढ़ेंगे हम? मैं पढ़ूंगा आपको मेजर
कैश क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप्स। ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, हम कैश क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे। देखिए इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है ना, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल जो एरिया है इंडिया, इसमें हम 1/4 जो लैंड है, कितनी 1/4 एग्रीकल्चरल जो लैंड होती है, एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है ना, इस 1/4 एग्रीकल्चरल लैंड पे कैश क्रॉप्स की कल्टीवेशन होती है, ठीक है ना। कैश क्रॉप का क्या होता है, प्रोडक्शन हम करते हैं इंडिया की टोटल 1/4 एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर, ठीक है ना। और ये जो क्रॉप्स होती है देखें, ये जो क्रॉप्स है ये एक इनकम का सोर्स है फार्मर्स का, ठीक है ना। क्या है, इनकम सोर्स ऑफ फार्मर्स, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है इंडस्ट्रीज को, ठीक है ना, टू इंडस्ट्रीज को। तो ये कैश क्रॉप्स के क्या होते हैं, फायदे होते हैं। अब देखिए कैश क्रॉप्स में कौन कौन से आएंगी, तो इसके लिए एग्जांपल दिए हैं शुगर केन, जिसको केवल बेचने के हिसाब से ही उगाया जाता है, रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स, ठीक है ना, जूट हो गया और टबैको हो गया, ठीक है ना। ये मेन है कमर्शियल क्रॉप्स में, ठीक है। अब देखिए एक एक करके हम क्या करेंगे, सारी जो क्रॉप्स हैं उनको हम पढ़ेंगे, समझेंगे, देख लेंगे, ठीक है ना। नंबर 1 क्रॉप जो है शुगर केन है। कौन सी है, शुगर केन। देखो शुगर केन के बारे में बात करते हैं, तो ये जैसे बांस होता है ना, तो बांस का ही कोई ये पूर्वज है, मतलब शुगर केन, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी बांस जैसे ही है, बस ये फर्क इतना है कि इसके जो तना है उसमें जूस मिलता है, जो कि बांस में ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो डिसेंडेंट ऑफ बैम्बू है ये, और ये क्या है, ये डिसेंडेंट ऑफ बैम्बू, यानी बांस के पेड़ जैसे ही होता है, ठीक है। और ये इंडियन ओरिजिन का प्लांट है, यानी ये प्योरली इंडिया का प्लांट है, यहीं से वर्ल्ड में दूसरी जगह गया है, लेकिन इंडिया में ही होता था ये, ठीक है ना। तो ये और साथ ही साथ ये टॉप कमर्शियल जो है क्रॉप भी है, यानी जितनी कैश क्रॉप्स है उसमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब जो है परसेंटेज इसका ही जाता है प्रोडक्शन में, ठीक है ना। और फिर हम बात करते हैं तो इंडिया जो है टॉप में है, इंडिया जो है टॉप पोजीशन में है इन कंटेक्स्ट ऑफ, किसके टॉप पोजीशन में, कंटेक्स्ट ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन में और प्रोडक्शन एरियाज में, ठीक है ना। अब देखिए इंडिया जो है वर्ल्ड का 50% कंट्रीब्यूट करता है, 50% प्रोडक्शन होता है इसका, ठीक है ना, किसका, शुगर केन का इन वर्ल्ड। यानी 50% तो अकेला इंडिया ही निकाल देता है, चीनी, शुगर केन मतलब, ठीक है ना। इसके लिए देखिए सॉइल जो होनी चाहिए, सॉइल इसके लिए कैसी होनी चाहिए, ह्यूमिड सॉइल होनी चाहिए, नमी वाली, ठीक है ना। और कच्चा भी सॉइल होनी चाहिए, सॉइल होनी चाहिए कच्चा है, लेकिन उसमें क्या होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। और ये जो है हमें रिवर वैलीज में मिलती ज़्यादा, रिवर वैली एरिया मिलती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर 15 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है ना। और जो रेनफॉल्स है, रेन जो है इसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर की इसकी रेनफॉल होनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों एक आइडियल कंडीशन है शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए। सॉइल ह्यूमिड होनी चाहिए, कच्चा सॉइल होनी चाहिए जो रिवर वैली में मिलती है, टेम्परेचर 15 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और रेन इसके 100 से 200 सेंटीमीटर
रेन होनी जरूरी है, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन एरियाज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन एरिया की, देखिए तो प्रोडक्शन एरिया में अगर हम देखिए तो प्रोडक्शन एरिया इसका साउथ में ज़्यादा है, नॉर्थ में तो है ही, साथ साथ में साउथ में भी अच्छा प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे शुगर ज़्यादा होता है। तो प्रोडक्शन एरिया की हम बात कर रहे हैं, इन इंडिया में कहाँ का प्रोडक्शन होता है इसका, तो नॉर्थ इंडिया में यूपी वगैरह में होता है, यूपी बिहार में होता है, नॉर्थ इंडिया में होता है और साउथ इंडिया में भी होता है, साउथ इंडिया, ठीक है ना। अब नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स आएंगे और साउथ इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स आएंगे ये मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो पहली बात देखो यूपी है स्टेट्स में, स्टेट में कौन कौन से, यूपी जिसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, फिर आता महाराष्ट्र, है ना, फिर कर्नाटका, फिर आएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड देन गुजरात, ठीक है ना। ये कुछ मेजर शुगरकेन प्रोड्यूसर्स हैं इंडिया के। अब देख लें नॉर्थ की कौन से और साउथ की कौन से, आपको मालूम चल जाएगा। फिर देखिए राजस्थान की बात करते हैं हम, राजस्थान में भी तो होता ही होगा। तो राजस्थान में कहाँ होता है जहाँ पे 100 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो सकती है। तो देखते हैं राजस्थान का मेनली जो साउथर्न राजस्थान है वहाँ पे ज़्यादा होती है, जिसमें उदयपुर आता है, गंगानगर आता है, भीलवाड़ा आ जाएगा, चित्तौड़ आ जाएगा और बूंदी आ जाएगा। ये शुगर केन प्रोड्यूसर्स एरियाज हैं राजस्थान के, ठीक है ना। अब एक शुगर केन की यूज क्या है, तो यूज इसका है जगरी में। तो जगरी को हिंदी में क्या बोलते हैं ये आप मुझे कमेंट करें और लिखिए इसके अंदर कि भाई जगरी को हिंदी में क्या कहते हैं, बताएं आप लोग, ठीक है। शुगर और अल्कोहल में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। These are some questions for you. In which district is dry farming practiced? What do you mean by irrigated agriculture? And third one is mention the contribution of mustard in oil seeds. And fourth one is describe millet crops. Mention the contribution of the pulse crops in Indian agriculture. Then classify agriculture on the basis of their methods in India. ठीक है? And then describe food crops in India. So these are some questions for you. Take a screenshot of that questions and answer these questions in a fair handwriting with your name written on the top of the page, name, date and day. Okay, thank you very much.